नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोना। सोना एक गर्म धातु है। सोने के बने बर्तन में भोजन करने या फिर बनाने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और सबसे बड़ा फायदा आँखों को होता है। सोने के बर्तन में खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को आंतरिक ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। यदि आप इसके बर्तन में भोजन बनाते हैं या फिर भोजन करते हैं तो दिमाग तेज होता है, आँखें स्वस्थ रहती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा जो पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है, वायु दोष होता है, यह तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। कांसा। कांस के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि तेज होती है, रक्त में शुद्धता आती है, रक्त पित्त शांत रहता है, भूख बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना ही परोसना चाहिए, ना ही रखनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें इस धातु से क्रिया करके उसे विषैली बना देता है, जो कि नुकसान करती है। कांसे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। अब बात करते हैं तांबा की। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। रक्त जो है, ब्लड है, शुद्ध होता है, प्यूरिफाई करता है। हमारी जो स्मरण शक्ति है वह अच्छी होती है, लीवर की प्रॉब्लम दूर होती है। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है और उन्हें खत्म भी करता है। इसलिए इस पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, वह विषैला हो जाता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं पीतल की। पीतल के बर्तन में भोजन पकाना और करना दोनों लाभप्रद होता है। कृमि रोग यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो कीड़े होते हैं वो दूर होते हैं, वो मर जाते हैं, कभी नहीं होते, और वायु दोष की बीमारी नहीं होती है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व ही नष्ट होते हैं। इसके बाद आता है लोहा। लोहे के बर्तन में बना खाना या भोजन शरीर के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। लोह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में यदि सूजन है उसे दूर करता है, पीलापन नहीं आने देता है, सूजन नहीं आने देता है, कमला रोग को खत्म करता है, पीलिया रोग को दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ पकाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है, दिमाग का नाश होता है। लोहे के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं स्टील के बर्तन की। स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि ये न तो गर्म से क्रिया करते हैं ना ही अम्ल से, इसलिए नुकसान नहीं होता है। इसमें खाना बनाना और खाना खाने से भी शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना ही नुकसान होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड का बना होता है। इससे बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है। यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग, बने बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं, लीवर और नर्व सिस्टम को क्षति पहुंचती है। इसके साथ साथ किडनी फेल होती है, टीबी, अस्थमा, दमा, बात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर से
खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मिट्टी। अब हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से 100% पोषक तत्व मिलते हैं, 1% भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग ही स्वाद होता है। तो शरीर के लिए सबसे अच्छा क्या है? मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि हमें किस बर्तन में खाना चाहिए और किस बर्तन में नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।